हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज के इस ब्लॉग में आपको सभी का स्वागत है दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और मेरे चैनल बड़ा कैब ब्लॉग में आप सभी का दोबारा से स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बनाने का मकसद एक इन्फॉर्मेशन है जो ओला और उबर काफी सारे ड्राइवरों के साथ खेला कर रहा है। खेला समझ समझ रहे हो ना? एक गेम चल रहा है और गेम तो आप समझ ही जाएंगे। मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, विद प्रूफ दिखाऊंगा। आप सब जानते हैं मैं वीडियो के साथ साथ क्वालिटी भी देता हूँ और सच्चाई भी आपको इन्फॉर्मेशन के साथ साथ प्रोवाइड कराता हूँ। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कर लो, बेल आइकन दबा दो ताकि आगे वाली वीडियो मिलती रहे सभी को सभी से पहले। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, काफी सारे शहरों के अंदर, काफी सारी सिटियों के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही है। काफी सारे ड्राइवरों की आईडी ब्लॉक हो रही है और ओला और उबर दोनों के अंदर हो रही है। किसी की ब्लॉक आईडी हो रही है, किसी की सस्पेंड आईडी हो रही है, किसी की परमानेंटली ब्लॉक हो रही है। तो ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, मतलब क्या इतनी प्रॉब्लम्स आ गई, इतने सारे ड्राइवरों की आईडी बंद हो रही है, किसी के 1 हफ्ते, किसी के 2 हफ्ते। काफी दिनों से आप काफी सारी वीडियो भी देख रहे होगे लेकिन अब तक आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होगी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ उसी के बारे में। विद प्रूफ दिखाऊंगा क्यों होता है ये चीज। और ये चीज तो मुझे पहले से ही मालूम है और काफी सारे ड्राइवरों को ऑलरेडी मालूम होगा कि हाँ, ये चीज सही है। तो इसके बारे में आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा और कुछ आपको जो जिस पे आपको ट्रस्ट हो वो चीज भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो उसके आगे मैं आपको विस्तार से भी बताऊंगा क्या क्या प्रॉब्लम होती है और क्यों होती है ये चीज, सारा कुछ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात कर लूँ, काफ़ी सारे ड्राइवर परेशान है जैसे कि आप मुझे जानते हैं और मैंने काफ़ी सारी वीडियो के अंदर भी बोला है। मेरी 16 तारीख से अभी तक आईडी एक्टिवेट नहीं हुई है ओला की। तो ओला की आईडी मेरी बंद है। मैं जब भी केयर में कॉल करता हूँ तो मुझे कभी बोलते हैं 12 घंटे में, 72 घंटे में, 72 आवर्स में चालू हो जाएगी, कभी 48 आवर्स, और कभी बोलते हैं कि आपकी आईडी ब्लैकलिस्ट हो गई है। तो ये चीज़ें सुनने को मिलती हैं। ब्लैकलिस्ट हो गई है तो मैं मानता हूँ ब्लैकलिस्ट हो गई है। पर उसमें लिख के आना चाहिए कि आपकी आईडी ब्लैक लिस्ट है, पर उसमें ओटीपी नहीं आ रहा है, क्या मिससेंडिंग है, क्या इशू है, सारा कुछ। और कंपनी बोलती है जब मतलब मैं केयर में जब भी फोन करता हूँ तो मुझे बोलते हैं कि कस्टमर केयर में क्या जो पार्टनर केयर होता है ओला की तरफ से, उसमें बोला जाता है कभी भी आपकी आईडी को एक्टिवेट किया जा सकता है, पर कब किया जाएगा वो चीज़ की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो उसी के रिकॉर्डिंग में आपको एक चीज़ दिखाऊंगा क्यों होता है, कैसे होता है, सारा कुछ। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले अपनी स्क्रीन पे आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। तो आप सबसे पहले स्क्रीन पे एक नज़र डालें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में क्या है क्या नहीं है। फिर भी आप एक बार देख लें और पढ़ लें अच्छे से क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो चलते हैं मोबाइल की। तो दोस्तों, बीच में एक डिस्टर्ब हो गया था, इसकी वजह से लाइन गई थी कट। तो स्क्रीन पे मैंने लगा दिया है, आप इस चीज़ पे नज़र करें, सब समझ जाएंगे क्या है क्या नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूंगा, आप देख लें। ऊपर लिखा हुआ है ओला, सेकंड नंबर पे कार अटैच, काली पीली टैक्सी अटैच, ड्राइवर अटैच, बाइक अटैच, ब्लैक लिस्ट ड्राइवर अटैच, ब्लैक लिस्ट ड्राइवर अटैच, और ब्लॉक ड्राइवर, और कार ऑडिट। ये है ओला के ऑप्शन। आपने ये 4-5 चीज़ें जो लिखी हुई हैं वो क्लियर है। नीचे आ जाते हैं उबर के ऑप्शन में। उबर जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे लिखा हुआ है, एक मेन मेंशन है प्राइवेट कार अटैच। जो व्हाइट प्लेट होती है ना, वो उबर की तरफ से इनके पास जो प्राइवेट गाड़ी होती है वो ये लोग अटैच कर देते हैं। कैसे करते हैं मालूम नहीं। तो दूसरे नंबर पे आ जाती है उबर की कार अटैच, जो भी नॉर्मल येलो नंबर प्लेट होती हैं वो। तीसरे नंबर पे आ जाती है बाइक अटैच। चौथे नंबर पे आता है ब्लैक लिस्ट ड्राइवर। इनके पास भी वही चीज़ है, सेम जो चीज़ ओला के पास है वो चीज़ इनके पास भी है, ब्लैक लिस्ट ड्राइवर। और ब्लॉक ड्राइवर जो यानी कि आईडी बंद हो जाती है परमानेंटली, ब्लॉक ड्राइवर। तो आउटजन की जो स्विच होती है उनको ऑन ऑफ किया जा सकता है इनकी तरफ से। जो मैनुअली स्विच होती है वो। इंटरसिटी की जो ट्रिप्स होती है वो भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ है और मैंने आपको जो दिखाया वो क्लियर ही है। अभी एक मैसेज आया था मेरे पास व्हाट्सअप ग्रुप पे, व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी पे। पर इसको झूठ मत समझना है, ये रियल सच है। ये चीज़ क्यों होती है और ये चीज़ मैसेज क्यों आते हैं, कहाँ से आते हैं, कौन कौन डालते हैं ये मैसेज, और ये इस चीज़ का काम कौन करते हैं। तो ये सारा कुछ आपने देख लिया। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा
ये मैसेज कौन डालते हैं, कहाँ से आते हैं, और इस काम का परमिशन इनको कौन देता है, और कहाँ से इनको इनको अथॉरिटी होती है ये सब काम करने की। तो दोस्तों, आपने काफ़ी सारे शहरों के अंदर देखा होगा, जो ओला उबर की जो ऑफिस थी पहले, वो सारी की सारी बंद हो चुकी है। किसी किसी सिटी के अंदर अभी भी एक्टिवेट है, जो ओला उबर की तरफ से जो बंदे काम करते हैं, परमानेंटली काम कर रहे हैं, उनको ओला उबर सैलरी देते हैं, ठीक है। सैलरी होती है उनकी, पर मंथली की सैलरी होती है। काफ़ी सारे को शहरों के अंदर ओला उबर की ऑफिस नहीं है। तो जिस जगह ओला उबर की ऑफिस नहीं है, वहाँ पे ये वेंडर होते हैं ओला उबर की तरफ से। इनको एक अथॉरिटी होती है काम करने की। अब आप सिंपल सोच लो कि काफ़ी सारे ड्राइवरों की आईडी पे, जैसे मेरी अभी आईडी बंद है, मेरे ऊपर आप ले लो। मैं दूसरों की नहीं ले रहा हूँ, इसके लिए मैं अपनी ले रहा हूँ। मेरी ओला की आईडी बंद है। अगर मैं इनको कांटेक्ट करता हूँ, ये कहीं भी हों, ठीक है, मैं इनको कांटेक्ट करूंगा तो ये मुझसे पैसे लेंगे। क्या लेंगे? पैसे। अब पैसे क्यों लेंगे? क्योंकि इनको ओला उबर इनको कोई सैलरी नहीं देता है, और ये काम करते हैं अपने बल पे, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करते हैं। पर इनकी अथॉरिटी होती है ओला उबर की ऑफिस की तरफ से, परमिशन होती है काम करने की। लेकिन ये पैसे लेते हैं, क्यों लेते हैं? क्योंकि ये ओला उबर के लिए काम करते हैं। क्योंकि इनकी भी मजबूरी है भाई, अगर ये इनको सैलरी तो ओला उबर देता नहीं है, पहली चीज। अब इनको सैलरी नहीं मिलती है, तो इनको काम करने के लिए भाई, जो बंदा सुबह से शाम शाम तक काम करेगा, तो उसको कुछ ना कुछ तो काम करने का तो चार्जेस तो लेगा ही लेगा। तो ओला उबर की जो तरफ से जो ये प्रॉब्लम्स आती है ना ड्राइवरों की तरफ से, और ड्राइवर जो बुकिंग कैंसिल करते हैं, किसी का आई कैंसिल, किसी का कुछ, तो ऐसी आइडिया बंद कर देता है ओला उबर की तरफ से। तो उनको ओपन करने के लिए इनको कांटेक्ट में रखा है। तो आपकी आइडिया ब्लॉक होती है, ब्लैक ड्राइवर होता है कुछ गाड़ी का, कुछ भी काम कराना है तो आप इनके पास जाएंगे और ये आपसे चार्ज करेंगे। तो चार्जेस कितना करेंगे वो तो आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। वन इनके चार्जेस होते हैं, आप गाड़ी अटैचमेंट करेंगे, कुछ लोग पैसे नहीं लेते हैं, कुछ लोग पैसे लेते हैं। तो इनके चार्जेस क्या होते हैं? अब ये गलत है क्या सही है? मैं कहूँगा कुछ तो सही है, कुछ गलत है। गलत तो नहीं कहूँगा, गलत क्यों है? गलत इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि हमारी जो आईडी बंद होती है वो होती है हमारी ओला उबर की पॉलिसी जो है उसके अगेंस्ट काम करते हैं, तब जाके हमारी आईडी ब्लॉक होती है, बंद होती है, जो भी होता हो वो प्रॉब्लम्स आती है। अगर हम ओला उबर के अंडर जो भी ओला उबर की जो पॉलिसी होती है उसके अंदर काम करें, तो हमें कोई चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी, ना हमारी आईडी बंद होगी, ना ब्लॉक होगी, ना ही इन लोगों को हमें पैसे देने पड़ेंगे कोई काम कराने के लिए। तो ये चीज़ें होती है। और काफ़ी सारे मन में लोगों के ऐसे क्वेश्चन होंगे कि भाई ये तो ओला उबर जानबूझ के आईडी बंद कर देते हैं, तो इन लोगों को रखा है तो इन लोगों को पगार मिल देता नहीं है, तो देने के हिसाब से ये हमारी एक्टिवेट काम करेंगे, काम करने के पैसे चार्ज करेंगे, और काफ़ी जगह जगह ये चीज़ होती है और पैसे भी चार्ज किए जाते हैं। तो ये कहूँगा, क्योंकि दोस्तों देखो, ओला उबर में अगर कोई भी बंदा सैलरी अगर ओला उबर प्रोवाइड कराता है, पहले जैसे चलते थे, कोविड से पहले उनकी सारी जगह ऑफिस थी और वही लोग काम करके, मतलब काम करने के कोई चार्जेस नहीं लेते थे। और अभी काफ़ी सारे शहरों के अंदर वेंडर बिठाए हैं इनके लिए, क्योंकि आपका काम कर सकें और आपको जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो इनके थ्रू सॉल्व हो जाएँ। तो इस चीज़ के लिए रखा गया है, और इसमें कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को लगेगा काफ़ी सारी गलत है, लेकिन एक चीज़ सोचो, कोई बंदा काम कर रहा है, बट उसको कहीं से पगार नहीं मिल रही है, सैलरी नहीं मिल रही है, तो वो बंदा कुछ चार्ज तो करेगा ही करेगा, क्योंकि वो काम कर रहा है इसके लिए। तो ये चीज़ भी हो सकती है, काफ़ी जगह सैलरी भी मिलती है, सैलरी उनको मिलती है जो ओला उबर की तरफ से काम करते हैं, उनको सैलरी मिलती है, वहाँ पे आपका कोई चार्जेस नहीं लिया जाता है। जैसे पहले नहीं लिया जाता है, अभी भी नहीं लिया जाता है। तो कुछ चीज़ें होती है उनके अंदर, आपको जो भी लें 200, 500, 300, 1000, 2000, तो ये चीज़ें होती है, 1000, 2000 रुपए दे के आप इनके इनके पास से, अगर आपकी आईडी ब्लॉक है या कुछ है, तो आप इनके साथ कॉन्टेक्ट करके इनसे अपना काम निकाल सकते हैं। मैंने इनका नंबर वंबर सारा कुछ निकाल दिया है, बट मेरे पास भी इनका कुछ डिटेल्स नहीं है, ये कौन है, कहाँ से है। बट इतना ज़रूर जानता हूँ, हाँ, ये वेंडर है और ओला उबर के लिए काम करते हैं। जो भी मतलब आईडी ब्लॉक हो जाती है, कुछ गाड़ी अटैचमेंट है या फिर कुछ भी प्रोसेस है, उसको करने के लिए इनके अंदर जो भी काम करने का प्रोसेस होगा, इनके अंदर जो भी आपका काम कर सकते हैं, इन वो तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करा देंगे। बट इनके अंदर जो भी काम की प्रोसेस नहीं होता है, वो चीज़ ये लोग आपको ईज़िली मना कर देंगे कि हमसे ये काम नहीं होगा, क्योंकि हमारे अंदर ये चीज़ नहीं आती है। तो ऐसा होगा, अगर आपकी किसी की भी आईडी बंद है, ब्लॉक है, तो आप किसी भी वेंडर के पास जाके अपनी आईडी एक्टिवेट करा सकते हैं। बट आप ये सोचो कि ओला उबर हमारी आईडी डायरेक्टली चालू कर देगा, तो काफ़ी सारा वेट करना पड़ेगा, जैसे मुझे वेट करना है, तो मुझे तो कोई इश्यू नहीं है।
कब चालू होगी, कब होगी क्या नहीं होगी, पर देखेंगे, आई डोंट नो, फिर जब होगा तब। तो दोस्तों आज का ब्लॉग इसी के ऊपर था। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।